इसलिए होती हैं विरासतें और इतिहास। इतिहास उन पूर्वजों का जिनके अनुभव से हम कुछ सीखते हैं। मैं दूंगा आपको सबसे कड़वी सीखें जो मैंने अपने अनुभव से ली है, परंतु मैं आपको सिखा क्यों रहा हूं? क्योंकि देश को सदा आवश्यकता रहती है ऐसे चंद्रगुप्तों की, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सके, जो देश के हित में अपने कर्म करे। मैं चाहता हूं भारत के हर बालक में एक चंद्रगुप्त मौर्य हो, जिसमें साहस के साथ साथ सूझबूझ हो, बल के साथ बुद्धि हो, बल और बुद्धि की दो धारी तलवार हो, ताकि देश पर आने वाले हर संकट को काट सके। तो सज्ज रहिए मेरी नीतियां जानने के लिए और अपनी नियति बनाने के लिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। सत्य बोलो, सदा शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करो। ये सीख आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, परंतु मैं कहूंगा कि शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। आंधी चक्रवात की मार हो या मनुष्य का प्रहार, जो वृक्ष सीधे तन कर खड़े रहते हैं वो सबसे पहले गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आंधी के समक्ष झुकना आता है वे बच जाते हैं। सत्य के मार्ग पर टिके रहना उचित है, परंतु दुष्टों से बचने के लिए समय के साथ ढलना आना चाहिए। सावधानी की लोच सीखनी चाहिए। माखन में मिला थोड़ा सा नमक उसके गुणों को नष्ट नहीं करता, अपितु उसमें घुलकर उसे नष्ट हो जाने से बचाता है। इसी प्रकार एक सच्चे एवं सरल मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी चतुरता एवं सावधानी रखना आवश्यक है। इस नीति को अपनाई, नियति स्वयं बदल जाए। नीति मेरी, नियति आपकी। वृक्ष उगाने के लिए सब अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाते हैं, क्योंकि बीज ही यह निश्चित करता है कि उगने वाला पौधा एक वट वृक्ष बनेगा या कांटेदार झाड़ी। परंतु उस वृक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित करती है वो माटी, वो भूमि जिसमें वो बीज पनपेगा। क्योंकि यदि माटी बंजर हुई तो बीज सूखकर मर जाएगा, और यदि माटी में खारापन हुआ तो वो बीज एक छोटा सा पौधा बनकर ही सीमित रह जाएगा। इसलिए माटी पर ही निर्भर करता है कि कौन सा बीज भविष्य में एक विशाल वट वृक्ष बनकर सैकड़ों को घर देगा, सहस्त्रों को छाव देगा। यही संबंध है राजा और प्रजा के बीच। राजा यदि बीज है तो प्रजा है माटी। इसलिए यदि श्रेष्ठ शासक से उत्तम शासन पाना है तो प्रजा को स्वयं सावधान रहना होगा, निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राजा इसी रज्जु से बनता है।